और वे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में भी हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता अखंडता की शपथ दिलवाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए शत शत नमन भी किया है और साथ ही उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। और इसी मार्ग पर चलकर हरियाणा सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ भी रही है। अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी मनोहर योजनाओं का लाभ ले पा रहा है और प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता जिनकी जिंदगी पर अगर गौर करें तो सचमुच पाएंगे यूं ही नहीं उन्हें आयरन मैन और लौह पुरुष कहा जाता है। वो इस काबिल थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, एक्टिविस्ट थे। आज भी भारतीय एकता के प्रतीक, महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। ये दिन 31 अक्टूबर लौह पुरुष, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में हम इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कहते हैं, क्योंकि जैसा उनका कार्य, जैसी उनकी सोच, उसी प्रकार से इस दिन का नाम रखा गया है। और ये दिन हम अपनी नई पीढ़ी, उसके मन में देश की एकता, देश की अखंडता की जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कई वर्षों से मनाना हमने शुरू किया है। शायद मैं याद कर रहा हूं तो 2013 में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को उस स्टैच्यू का अनावरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस रूप में यूं जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी और उन रियासतों को अंग्रेज सरकार जाते जाते अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल के कारण से को अपनाते हुए और एक छूट दे दी थी कि आप चाहें तो अपना संविधान बना करके और अपने शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय संविधान को स्वीकार करके और एक देश के रूप में भी चल सकते हैं। अब ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगा कि वो सभी रियासतों को जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिय मान लिया। नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाए जा रहे इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया तो स्वयं और अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाई, जिससे कि देश की एकता और भी मजबूत हो सके और राष्ट्र निर्माण में हर किसी का योगदान हो। उनके जन्म दिवस पर हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। देश भर में ये शपथ आज ली जा रही है इसी समय, तो मैं उस शपथ को पढ़ूंगा। आपसे निवेदन है कि सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ सामने उठा करके और मेरे पीछे उस शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता,
अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के सम्मान में हर साल 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरदार पटेल की जीवनी, उनके महान व्यक्तित्व, सशक्त विचारों, आजादी, राष्ट्र निर्माण और एकीकरण में उनके योगदान से जनता को रूबरू करवाया जा रहा है। देश को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी कदम पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्प ले रही है और यही कारण है कि आज अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी विकास संभव हो रहा है। लोग सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रदेश और देश की एकता और अखंडता में अपना मनोहर योगदान दे रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर की रिपोर्ट।